friends, myself Sandeep sir. This is our second lecture of chapter number 3 coordinate geometry. यहाँ आज हम सीखेंगे हमारा एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था थ्योरी, जो कि बहुत ही बेसिक थ्योरी थी रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर, जिसमें हमने समझा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे जो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर चार क्वाड्रेंट जो होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, और हम कोई किसी पॉइंट को इंडिकेट करना चाहें अगर एक्स और वाई प्लेन में तो उसे किस तरह से इंडिकेट करेंगे। Also, we had also learned about if the points are on x-axis or on the y-axis or on the origin। ये सारी चीजें हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में समझ ली है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे डायरेक्ट मेन एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर आपके स्टडी रूम में आपका जो स्टडी टेबल है उस स्टडी टेबल की लोकेशन या पोजीशन को आपको एक्सप्लेन करना हो ऑन द एक्स वाई एक्सिस, और उसके साथ साथ अगर आपको ये बताना है कि आपके स्टडी टेबल के ऊपर जो आपका टेबल लैंप है उसकी पोजीशन भी आपको साथ ही साथ इंक्लूड करनी हो, तो आप उसके लिए किस तरह का ग्राफ प्लॉट करेंगे या फिर बोले कोऑर्डिनेट में आप उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, राइट। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हमें यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले हमारा एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहां मैं ले रहा हूं इस तरह से अपना पहला x और इस तरफ से ले रहे हैं हम लोग y। ये हमारा x एक्सिस है, ये दिस इज योर x, दिस इज योर x डैश, दिस इज योर y एंड दिस इज योर y डैश। और यहां पर x और y दोनों एक दूसरे से पास होते हैं, मिलते हैं, उसे बोलते हैं ओरिजिन। अच्छे से याद रखिएगा सारे बेसिक चीजें, वरना आपका ग्राफ जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x यानी कि पॉजिटिव साइड, ये हमारा x डैश यानी नेगेटिव साइड, ऊपर की तरफ है y पॉजिटिव साइड और नीचे है y डैश यानी नेगेटिव साइड, बीच में हमारा है o यानी कि ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखिएगा होते हैं ऑलवेज 0,0। पहला कोऑर्डिनेट होता है हमेशा x एक्सिस का और दूसरा होता है हमेशा y एक्सिस का। तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट 0 और ये हो गया y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉपर डेटा या प्रॉपर वैल्यूज हमको दी नहीं गई है, इसलिए हमें यहाँ पर वैल्यूज खुद डिसाइड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारी जो नंबर्स हैं x और y एक्सिस में थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस इज योर 1 2, मैं यहाँ पे पहले पॉइंट कर देता हूं, उसके बाद रखना काफी इजी रहेगा। 2 3 4 5 6 और इस तरह देखते हैं, यहां पर आएंगे 3, यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 6। इस तरफ मैंने खाली बस दो पॉइंट ही ले लेता हूं मैं। ये है हमारा -1 -2, ये है -1 -2। सबसे पहले आपको एक मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में, इससे पहले की लेक्चर में सबने तो अच्छे से पूरा x और y बिल्कुल एक जैसे बनाए थे, जितना x था उतना x डैश की तरफ था, जितना y था उतना y डैश की तरफ था। फिर इस सम में ऐसा क्यों किया है कि मोस्टली जो है सबने क्वाड्रेंट फर्स्ट जो है उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है। तो उसके लिए अच्छी तरह से समझ लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वहां पर कोई पर्टिकुलर स्टडी रूम है जिसके अंदर एक स्टडी टेबल है। अब टेबल का जो मेजरमेंट है वो कहीं नेगेटिव साइड तो होगा नहीं, वो तो कहां इंडिकेट करना पड़ेगा, वो इंडिकेट करेंगे हम पॉजिटिव साइड में। यानी हम जितने भी वैल्यू लेंगे सारी की सारी कैसे होंगी, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस वाला भी पॉजिटिव और वाई वाला भी। इसका मतलब दोनों प्लस प्लस कहां आते हैं, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू आती है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा वैल्यू आती है प्लस प्लस। कैसी आती है, प्लस प्लस। यानी कि हमारा जो प्लॉट होगा ग्राफ वो बिल्कुल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इंडिकेट करना है हमारा स्टडी टेबल। क्या करना है, स्टडी टेबल। तो स्टडी टेबल के लिए देखिए, अगर मैं ऐसा डिसाइड करूं कि जो मेरा स्टडी टेबल है वो स्टडी टेबल किस तरह से x एक्सिस के साइड 6 तक और y एक्सिस पर भी 6 तक, तो उसको मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा कि वो जैसे 6 नंबर यहां से मैं इंडिकेट कर रहा हूं आगे की तरफ, और ये भी हमारा 6 नंबर जो है वो इस तरह से यहां पर। तो ये दोनों कहां पर एक दूसरे को मिल रहे हैं, इस जगह पर, ठीक है। और अगर मैं इसको नाम देता हूं, जैसे कि मैंने नाम दे दिया है A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज ऑलरेडी गिवन O, और ये मैंने पॉइंट दे दिया है C। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पॉइंट A B O C, ये क्या होगा, ये होगा मेरा टेबल।
या फिर बोले स्टडी टेबल। क्या बोलूंगा मैं? स्टडी टेबल, स्टडी टेबल। ठीक है, तो यहां पर ये जो पोजीशन है एबीओसी, वो क्या इंडिकेट करता है? एबीओसी इंडिकेट करता है हमारा स्टडी टेबल, कि हमारा स्टडी टेबल किस प्लेस पे रखा हुआ है। और ये जो पॉइंट है ये हमारे कौन से हैं? x में 6, y पर भी 6, तो यहां पर क्या आएगा? 6,6। ठीक है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि यहां पर ये जो पोजीशन है ए बी ओ सी, ये पोजीशन क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ स्टडी टेबल ए बी ओ सी। अब हमको इस स्टडी टेबल के अंदर हमारा क्या करना है? टेबल लेंथ वो इंडिकेट करना है। तो टेबल लेंथ चलिए मैं यहां पे बताता हूं। जैसे अगर मेरा टेबल लेंथ 2 2 पोजीशन पे है, यानी कि इसमें 2 और इसमें 2, तो वो किस तरह से होगा? कुछ ऐसा, यानी इस जगह पर दोनों ही पॉइंट मिलेंगे। तो ये हो गया मेरा पॉइंट सपोज P, क्या मैंने इंडिकेट किया? पॉइंट P। तो यहां पर पॉइंट P, यहां पर एक नाम देता हूं, इसको Q, O पहले से है, और यहां मैं नाम देता हूं R। तो इन चारों से मिलके क्या पॉइंट बना? मेरा पॉइंट बना P Q O R। P Q और मिलके क्या बना रहे हैं? दे आर मेकिंग टेबल लेंथ। क्या बनाते हैं वो? टेबल लेंथ, यानी कि स्टडी टेबल पे रखा हुआ जो टेबल लेंथ है वो क्या है? P Q O R पोजीशन पर, P Q O R, जहां पर P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x पे 2 और y पे भी 2, यानी कि 2,2, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर, जिसमें सबसे पहले मैं फिर से बता दूं ए बी ओ सी, ये जो 4 पॉइंट हैं ये आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं स्टडी टेबल, कि इस जगह क्या रखा है आपके घर में? एक दीवार के कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है? स्टडी टेबल। और उस स्टडी टेबल के ऊपर की तरफ आपने रखा है टेबल लेंथ, तो वो उसके ऊपर है, तो नाम है PQOR। PQOR वो आपका क्या है? टेबल लेंथ, जो उस स्टडी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर आप ऊपर से अगर देखना चाहें कि जैसे आप एकदम ऊंचे से देखें, तो आपका स्टडी टेबल और उसके ऊपर रखा हुआ लेंथ वो कुछ इस पोजीशन से दिखाई देगा। ठीक है ना, तो बस यही है, यहां पर आपको इस तरह से उसकी पोजीशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंडिकेट करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। प्लीज राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक स्ट्रीट प्लान है, मतलब सड़क का एक प्लान बताया गया है एक सिटी में। तो यहां पर उस चीज को जरा अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं क्या है। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city। एक सिटी में दो सबसे बड़े यानी बड़े रोड हैं जो कहां से पास होते हैं? सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। ये जो दो रोड हैं, पहला रोड नॉर्थ से साउथ जाता है, दूसरा रोड ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। All the other street of the city run parallel to these roads and 200 meter apart। बाकी के जो रोड हैं, इन दो रोड के अलावा वो 5 रोड हैं जो क्या करते हैं? इनके पैरेलल चलते हैं, और हर एक छोटा रोड एक दूसरे से 200 मीटर के दूरी पर है। These are about 5 feet। ओके, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यानी कि जो स्केल होता है ना ग्राफ में, वो गिवन है कि आपका स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 लेना है। ठीक है, मीटर। Draw a model of the city on your notebook and represent the roads or street by the single line। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले बनाएंगे हमारा x एंड y एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2, यहां मैं सबसे पहले लूंगा बिल्कुल बीच में, यहां पर ये हमारा x और इस तरफ हम ले लेते हैं हमारा y। दिस इज योर x, सॉरी, एंड दिस इज योर y। ठीक है, यहां पर इधर इस सम में हमें ऐसा बताया गया है कि ये जो x और y है, ये x और y ना बन के इन्हें क्या सपोज करना है? 2 मेन रोड्स। तो ये दोनों क्या बन जाते हैं? मेन रोड्स, राइट, मेन रोड्स, यानी सिटी के सबसे मेन रोड जो है ना, इसे बोलते हैं सेकंड नंबर, और यहां लिख देते हैं मेन रोड 1, मेन रोड 1। ठीक है, ओके, चलिए अब यहां ये जो दो मेन रोड है ये एक दूसरे को बिल्कुल सिटी के सेंटर में, यानी कि यहां ओरिजिन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका ओरिजिन, यानी कि बिल्कुल सेंटर में एक दूसरे से पास होते हैं। इनके अलावा जो दूसरी
जो स्ट्रीट है वो कितनी है 5 है। उससे पहले यहाँ पे एक चीज और समझाई गई है, दैट इज व्हाट, यहाँ जो ये है ये हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारा ये रोड जाता है और ये रोड जो है वो हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, ये हमारे जो रोड है वो समझाए गए। ठीक है हमको, तो यहाँ पर हमारा ये रोड है नॉर्थ से साउथ और ये रोड है ईस्ट से वेस्ट, ये दो बड़े बड़े मेन रोड है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो हमें अगले दूसरे 5 रोड और बनाने हैं, तो उनको हम चलिए इंडिकेट करते हैं। और ऐसा भी कहा है कि ये दो जो आपके अगले 5 रोड हैं वो कैसे हैं, वो इनके पैरेलल ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट इंडिकेट कर देते हैं। चलिए सबसे पहले ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 इस तरह ले लेते हैं। यहां पर हमें इस बार यहां मैं माइनस साइन नहीं इंडिकेट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ स्ट्रीट प्लान। तो ये क्या है, स्ट्रीट प्लान है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर इनको नंबर भी नहीं देते, खाली डॉट ही करते हैं, खाली रोड को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ हम इनको नाम नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डॉट्स। बिल्कुल इसी तरह ऊपर की तरफ भी डॉट आएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। बिल्कुल नीचे इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ऐसा कहा गया है कि ये जो दो मेन रोड है इनके ही बिल्कुल पैरेलल आगे पीछे जो है हमारे 5 रोड है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, देखिए हमारे पास जो हमारे 5 रोड है वो हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि वो इन दोनों मेन रोड के पैरेलल ही चलते हैं। तो हम किस तरह से बनाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो सबसे पहले रोड बना रहा हूँ वो इस तरह बना रहा हूँ। चलिए लेट मी गो विद ब्लू पेन, थोड़ा क्लियर रहेगा। ये सबसे पहले मैंने यहां से ये बनाया फर्स्ट रोड। ठीक है, इसके बाद यहां से लिया मैंने मेरा सेकंड रोड। दो रोड इस तरफ है, बाकी रोड उस तरफ ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मेन रोड बीच में है ना। ठीक है, फिर हम चाहते हैं यहाँ पे थर्ड रोड की तरफ, इस पर आते हैं फोर्थ रोड एंड देन फिफ्थ रोड। ठीक है, तो हम कितने रोड की तरफ आके देखिए, अगर मैं इसको नाम दूं तो ये आपका हो जाएगा रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4 एंड रोड 5। 5 रोड आपके हो गए। ठीक है ना, बराबर। अब इसी की तरह आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अगर ये 5 रोड इस तरफ जा रहे हैं तो ऐसे 5 रोड ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखो ये एक्स एक्सिस है आपका, इसके पैरेलल 5 रोड हो गए। तो आपको बिल्कुल उसी तरह से वाई एक्सिस में भी क्या बनाने हैं, 5 रोड पैरेलल बनाने हैं। तो उसके लिए भी हम लोग इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इस जगह पर यहां से मैं बनाता हूं सबसे पहला रोड, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। फिर इस तरफ दो बना देते हैं मेन रोड की दूसरी तरफ। ओके, तो इस तरह से ये हो गए यहाँ के 5 रोड। चलिए उनको भी नाम दे देते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। तो वो हो जाएंगे रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4 एंड रोड 5। तो अब आई थिंक आपको मेन आइडिया जो है इसका समझ में आ गया। एक बार फिर से समझा देता हूं। दो मेन रोड हैं जिसमें है मेन रोड 1 जो है आपका y एक्सिस, दूसरा है मेन रोड 2 आपका x एक्सिस। ये दो बड़े रोड एक दूसरे को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं जो कि सिटी का सेंटर है। उसके बाद इन दो रोड के आसपास पैरेलली, यानी कि जैसे कि रोड 1 2 3 4 5 ये 5 रोड इस x एक्सिस के पैरेलल है। बिल्कुल उसी तरह से 1 2 3 4 5 ये 5 रोड y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रीट प्लान है। ठीक है, अब इसके बाद एडिशनली आपको और भी कुछ पूछा गया जो हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। कई रोड हैं जहां पे आप देख सकते हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे तो यहां पर ये सब जगह ऐसी है जहां पर एक रोड दूसरे रोड पे क्या करती है, क्रॉस करती है। क्या करती है, क्रॉस करती है। मतलब जैसे हम बोलते हैं क्रॉस रोड, उस तरह से क्रॉस रोड आ रहे हैं, कई सारे क्रॉस रोड हैं। ठीक है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, one running in the north south direction and another in the east west। यहां पर जितने भी क्रॉस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, एक रोड आती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और एक रोड आती है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, और इस तरह से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस रोड बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे पूछ रहे हैं each cross street is referred to in the following manner। अगर ऐसा बोले, if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street as 2 5। जो नॉर्थ साउथ की तरफ है वो पहले और जो ईस्ट वेस्ट की तरफ है वो बाद में। नॉर्थ साउथ वाला पहले, ईस्ट वेस्ट वाला
वाला बाद में, ठीक है। तो अगर इस तरह से होता है तो हमें इंडिकेट करना है 2 पॉइंट। पहला है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3, यानी ईस्ट नॉर्थ साउथ वाला ले लीजिए 4 और ईस्ट वेस्ट वाला लीजिए 3। नॉर्थ साउथ का 4th, तो नॉर्थ साउथ में 4th नंबर जो है वो है ये, और ईस्ट वेस्ट का नंबर 3 वो है ये। तो ये दोनों कब मिल रहे हैं भाई एक दूसरे को? बिल्कुल यहां पर। क्या मिल रहे हैं? इस जगह पर, ये वाली जगह। तो जब आप ये देखो नॉर्थ साउथ वाला है 4 और ईस्ट वेस्ट वाला है 3, ये क्या हो रहा है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस रोड पे मिल रहे हैं। ऐसा और कहीं हो रहा है? जैसे ये इस रोड से ये दोनों रोड, इसके अलावा कहीं मिल रही है? यहां पे कौन मिल रहा है भाई? 4 नंबर 5 से मिल रहा है, यहाँ पे 4 नंबर 4 से मिल रहा है, यहाँ 4 3 से मिल रहा है, यहाँ 4 मेन रोड से है, यहाँ 4 सेकंड रोड से, और यहाँ 4 1 रोड से है। मतलब 4 नंबर की रोड 3 नंबर की रोड से इसी पॉइंट पे मिलती है और दूसरी कहीं नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन रिफर टू एज 3 4। अब इस बार जो नॉर्थ साउथ है वो 3rd नंबर का रोड और ईस्ट वेस्ट वाला 4th नंबर का रोड लिया हुआ है। तो नॉर्थ का 3rd और ईस्ट वेस्ट का 4th, ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिलते हैं। कहां मिलते हैं? इस पॉइंट में मिलते हैं। यहां पर है पॉइंट नॉर्थ साउथ का 3 और ईस्ट वेस्ट का 4। तो ये दोनों रोड क्या इस पॉइंट के अलावा भी और कहीं मिलते हैं? तो देख सकते हैं आप, ये पूरा 3 रोड जा रहा है और ये पूरा 4th रोड जा रहा है। यहां पर ये एक बार मिले, इसके अलावा 3rd रोड 5th पे मिलता है, 3rd रोड यहां पर 3rd पे मिलता है, फिर 3rd रोड मेन पे मिलता है, 3rd सेकंड पे मिलता है, 3rd फर्स्ट पे मिलता है। मतलब आगे और कहीं भी ये रोड एक दूसरे को मिलते नहीं है। यानी कि जो रिक्वायर्ड ग्राफ आपको चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 पॉइंट पर ही मिल रहा है। यानी कि इन शॉर्ट में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल 5 रोड्स नॉर्थ टू साउथ हैं और टोटल 5 रोड्स जो ईस्ट टू वेस्ट हैं, ये एक दूसरे को सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, फिर आगे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 हुआ कंप्लीट। आप इसे अच्छे से अपने आप भी 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को अच्छे से और समझते हुए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पहले तो आप इसमें अच्छे से ग्राफ प्लॉट करना सीखिए। और हाँ, एडिशनली एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्राफ में, दैट इज योर स्केल। स्केल को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जब आप ग्राफ लिखते हैं तो आपका स्केल, जैसे कि इस सम में आपका स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। यानी कि यहाँ जो मेन स्ट्रीट है उसमें हर एक, यानी कि अगर जैसे ये फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, ये जो जितने भी रोड है ना, ये सारे के सारे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 200 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जब भी आप सम सॉल्व करें उस वक्त आपको स्केल हमेशा ग्राफ में कंपलसरी होता है, स्केल लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो वो हमेशा हर ग्राफ में आप बिल्कुल अच्छे से याद करके लिखिए, ठीक है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, बस यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में आप देखेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके, थैंक यू वेरी मच।